नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश महावर है। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मतलब कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं जेके हॉस्पिटल एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज में हूँ। पिछले 2 से 3 वर्ष हो गए हमें इस कॉलेज में कैंसर पेशेंट्स की देखभाल करते हुए, उनका इलाज करते हुए। इससे पूर्व मैं जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में, जो कि मध्य प्रदेश का एक सबसे जाना माना हॉस्पिटल है कैंसर का, उसमें काफ़ी सेवाएं दी हैं मैंने। और ये पिछले 15 सालों का अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कैंसर को ठीक करते हुए, तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखने में आती है कि मरीजों में कैंसर के प्रति बहुत ही हीन भावना है। और दूसरा, कैंसर कैसे होता है, कैंसर का इलाज क्या है, इसके बारे में ज्ञान बिल्कुल ना के बराबर है। अब दुविधा यह होती है जब सही ज्ञान नहीं होता है मरीज को या उसके रिश्तेदारों को, तो वो ऐसे ज्ञान में उलझ जाते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदायक होता है। जैसे कई लोग उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई XYZ जगह चले जाओ, आप यहाँ आपको जड़ी बूटी देंगे, आप ठीक हो जाओगे। कुछ लोग बाबा की भभूति में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोग आयुर्वेदिक के नाम पे दुनिया भर की चीज़ें खा लेते हैं और यह ज्ञान उनको इतना नुकसान देता है कि जो स्टेज 1 की बीमारी थी वो स्टेज 4 में पहुँच के हमको मिलती है। अब हम बात करें स्टेजेस होती क्या है। स्टेज 1 से 4 में जो मरीज 90% चांसेस थे ठीक होने के, स्टेज 4 में चांसेस 0% हो जाते हैं। अब कैंसर का इलाज के बारे में मैं अगर बताऊं आपको, तो 3 तरह का बेसिक इलाज होता है कैंसर का, जिसमें सर्जरी है पहला, ऑपरेशन। आप सभी लोग जानते हैं ऑपरेशन मतलब शरीर का वो हिस्सा जो पीड़ित है, जहां बीमारी है, उसको निकाल देते हैं हम, एक प्रॉपर मार्जिन के थ्रू निकाल देते हैं। ये लगभग सभी लोगों को पता रहता है और ऑपरेशन में पेशेंट झिझकता भी नहीं है। दिक्कत आती है जहां ऑपरेशन के बाद आगे के इलाज की हम बात करते हैं कि भाई मरीज का ऑपरेशन तो हो गया है, मगर कुछ लक्षण ऐसे हैं, कुछ रिपोर्ट ऐसी हैं कि इनको रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। वहां से मरीज बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कीमोथेरेपी क्या है, ये रेडिएशन थेरेपी क्या है, हमें नहीं पता है। फिर कुछ लोग उनको ज्ञान देते हैं कि भाई मत करवाना, तुम कीमोथेरेपी करवाओगे पूरा खून जल जाएगा, तुम्हें कमजोरी आ जाएगी, तुम मर जाओगे। और वो उसी डर से वापस नहीं आता है हमारे पास, और जब वापस आता है तो बीमारी पुनः लेके आता है और शायद उस समय हमारे पास ठीक करना संभव नहीं होता है। देखिए, कीमोथेरेपी को आप ऐसे समझे कि एक एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, हमने एंटीबायोटिक दिए। एंटीबायोटिक सभी को पता है, जो इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, ऑर्गेनिज्म को मारते हैं पूरे शरीर में मिल के। ये एंटीबायोटिक काम करते हैं ब्लड में घुल के, और ये पर्टिकुलरली इन्फेक्शन को ही ख़त्म करते हैं, आपकी बॉडी के बाकी हिस्से को डैमेज नहीं करते हैं। सेम काम कीमोथेरेपी का है। ये भी दवाइयाँ होती हैं जिसको हम बोतलों में डाल के, ग्लूकोज की बोतल, नॉर्मल सलाइन की बोतलों में डाल के मरीज को लगाते हैं। इसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का समय लगता है और ये पूरे ब्लड में घुल जाएगी और पूरे शरीर पे असर करेगी जहाँ जहाँ कैंसर के कीटाणु मौजूद होंगे। जिस तरह से एंटीबायोटिक के भी कुछ तो साइड इफेक्ट होते हैं। कई एंटीबायोटिक से लूज मोशन हो जाते हैं, कई से खुजली चालू हो जाती है आपको। ऐसे ही कीमोथेरेपी भी बिना साइड इफेक्ट के तो नहीं है। कीमोथेरेपी की दवाइयाँ जो हैं हर उस सेल पे एक्ट करती हैं जो एक्टिव है। एक्टिव सेल मतलब जो डिवाइड हो रहा है। कैंसर सेल बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, इसीलिए कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा एक्ट करती है कैंसर सेल्स पे और जो उन्हें जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करती है। मगर शरीर में और भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जैसे कि हम मुंह के अंदर बक्कल म्यूकोसा जो होता है हमारा, जो एक लेयर है हमको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वहाँ कंटिन्यूसली सेल रिप्लेस हो रहे हैं। यहाँ भी डैमेज होगा, कीमो से थोड़ा तो डैमेज होगा और इसमें थोड़े छाले आ सकते हैं मुंह में, म्यूकोसाइटिस जिसको हम बोलते हैं। अगला साइड इफेक्ट होता है उल्टी आना। कीमो हमारे कुछ बॉडी में ट्रिगर्स होते हैं वॉमिटिंग सेंसेशंस के लिए, उसको एक्टिव कर देता है और कई बार कीमोथेरेपी के बाद उल्टियाँ आती हैं। इसके अलावा हमारी GI लाइनिंग जो होती है, GI लाइनिंग मतलब हमारा जो खाने की आहार नली, पेट की नली आते हैं, यहाँ के सेल भी कंटिन्यूसली रिप्लेस हो रहे हैं, एक्टिव सेल्स हैं। तो कीमोथेरेपी यहाँ भी एक्ट करती है। कई बार लूज मोशन, वॉमिटिंग होता है हमको। साइड इफेक्ट्स है, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर ये सारे साइड इफेक्ट कंट्रोलेबल हैं। कुछ दवाइयों से, कुछ सीधे साधे उपचार से ठीक हो जाते हैं। 1-2 चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं, नेगेटिव हैं, मगर बताना भी ज़रूरी है कि हमारे कुछ और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल हैं, जैसे कि सर के बाल। सर के बाल कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं और जो भी चीज़ कंटिन्यू ग्रो हो रही है वहाँ कीमोथेरेपी असर तो डालेगी। कई कीमोथेरेपी में, देखिए सब में नहीं, कई कीमोथेरेपी में सर के बाल झड़ते हैं और ये सर के बाल
तब तक झड़ते रहेंगे जब तक कीमो लग रहा है। जिस दिन कीमो हम बंद करेंगे, अगले 3 महीने या 6 महीने में लगभग सारे बाल आपके वापस आ जाएंगे। जिस स्थिति में पहले थे लगभग वैसे ही आएंगे या उससे अच्छे आएंगे, उससे खराब बाल नहीं आएंगे। क्योंकि स्पेशली महिलाओं में ये होता है कि भाई बाल झड़ जाएंगे, हम गंजे हो जाएंगे, इससे बेटर तो है कि हम मर जाएं। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ 6 महीने का एक पीरियड है, 8 महीने का पीरियड है। इस 6-8 महीने के पीरियड में आप सर ढक के रह सकते हैं और बाल वापस आ जाएंगे, ये हम लोग की गारंटी, ये तय बात है। तो ये एक बहुत छोटा साइड इफेक्ट होता है जिसको आप बहुत बड़ा चढ़ा के लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है खून में कमी आना। ब्लड भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, ब्लड पे भी कीमो एक्ट करता है। तो मरीज इसको लेता है खून जल रहा है। खून जल नहीं रहा है भाई, खून बनने की स्थिति कई बार थोड़ी कम हो जाती है और जिसको ठीक करने में 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। कुछ इंजेक्शंस होते हैं खून बढ़ाने के, जिसको हम लगाते हैं, 2 दिन या 3 दिन में खून वापस बढ़ जाता है। ये भी कोई बहुत चिंता का विषय नहीं होता है। जो साइड इफेक्ट, जो तकलीफें मैंने बताई हैं, उससे ज़्यादा कीमोथेरेपी में कुछ भी नहीं होता है। कुछ भूख कम लगना, कुछ स्वाद कम आना, ये तो हर दवाइयों का असर होता है, तो इसको मैं यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूँगा। मगर फ़ायदा क्या है कीमोथेरेपी का? कुछ बीमारियां जैसे ब्रेस्ट कैंसर को हम सिस्टेमिक डिसीज मानते हैं, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं, सिर्फ आंचल पे नहीं, पूरे शरीर पे असर डालती है। तो ब्रेस्ट को सिर्फ निकाल देना ऑपरेशन करके वो इलाज नहीं है। ऑपरेशन के पहले कीमोथेरेपी लगता है, ऑपरेशन के बाद में कीमोथेरेपी लगता है, जिससे ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, कोई कीटाणु बचे नहीं जो वापस आ सकता है। कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी के रोल से जड़ से मिटाया जा सकता है इन बीमारियों को। कुछ आहार नली के कैंसर या लोअर अपन बात करें पेट के कैंसर, आंतों के कैंसर या किसी भी XYZ हम कैंसर की बात करें, सिर्फ ऑपरेशन, सिर्फ सिकाई इलाज नहीं है। जब तीनों विधाओं का मिश्रण होता है, ऑपरेशन करके बड़ा पार्ट निकाल दिया मेन, कीमो और सिकाई से जो छोटे छोटे कीटाणु बच सकते हैं या वापस आ सकते हैं, उनको ख़त्म कर दिया है। हमारा मरीज़ यही गलती करता है, सिर्फ ऑपरेशन करा के चला जाता है, या कई बार तो वो ऑपरेशन के लिए भी नहीं आते हैं क्योंकि कीमो और सिकाई के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जो मैंने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं उनको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए हमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए हमें, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो कैंसर से डरिए नहीं, लड़िए, हम आपके साथ हैं।